मोहाली में हुए इमारत हादसे में 2 लोगों की मौत। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका। सेना और एनडीआरएफ का बचाव अभियान जारी। मकान मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पंजाब में निकाय चुनाव में 5 में से 3 निगमों में आम आदमी पार्टी और 2 पर जीती कांग्रेस। राज्य में 66% मतदान के बाद देर रात घोषित किए गए चुनाव नतीजे। और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला पंचतत्व में विलीन। सिरसा में राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। उपराष्ट्रपति सहित केंद्रीय मंत्रियों, विधायकों और विभिन्न दलों के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। पंजाब के मोहाली स्थित गांव सुहाना में कल शाम करीब 5 बजे एक 4 मंजिला इमारत आज अचानक ढह गई। इस हादसे में घायल 2 लोगों की मौत हो गई। इस इमारत में जिम चलाया जाता था। मोहाली पुलिस के अधिकारी के अनुसार हादसे के समय कई लोग जिम में थे। मलबे में 10 से अधिक लोगों के दबे होने की आशंका है। घटना के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंच गए और राहत बचाव काम शुरू कर दिया गया। एनडीआरएफ, पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा बचाव अभियान जारी है। हालात की गंभीरता को देखते हुए सेना के जवान को भी राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस इमारत में जिम और पीजी चल रहे थे। सोहाना के थाना पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हादसे के बाद आसपास के इलाकों को खाली करा लिया गया था ताकि राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाई जा सके। सूचना मिलने पर अनंतपुर साहिब सीट से सांसद मालविंदर सिंह कंग, डीजीपी गौरव यादव और मोहाली के विधायक कुलवंत सिंह ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हादसे के बाद फोन पर बचाव कार्य की जानकारी ली। कहना मुश्किल है कि किन्ने बंदे वो चीज को वेरीफाई कर रहे हैं कि किन्ने बंदे अंदर बाकी तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ऑपरेशन कर रहा है, पूरे जोर शोर ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ जल्दी हॉस्पिटल लेके जाए। प्रशासन ने कहा कि मलबे से एक व्यक्ति को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जारी रहेगा। वहीं घायलों को आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए शहर के सभी प्रमुख अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। डीएसपी हरसिमरन सिंह बल ने कहा कि इमारत के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। रजिस्टर्ड द एफआईआर 105 बीएनएस के एफआईआर दर्ज। जो उसकी साथ वाली जगह थी उसमें वो खुदाई कर मतलब नहीं बना रहा था। वो उसके कारण जब वो साइड में थोड़ा सा लूज होगी तो वो बिल्डिंग राइट को गिर गई। पंजाब में 5 नगर निगमों, 44 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के कल हुए मतदान के दौरान कुल 65.85% वोट पड़े। इस दौरान कुछ जगहों पर झड़पों को छोड़कर चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। देर रात घोषित नतीजों में ज्यादातर सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी ने अधिकतर सीटों पर जीत दर्ज की। जलंधर, लुधियाना और पटियाला में आप का पलड़ा भारी रहा। वहीं अमृतसर और फगवाड़ा में कांग्रेस ने ज्यादातर वार्डों में जीत दर्ज की। पटियाला नगर निगम के 45 वार्डों में से 35 में आप, भाजपा और कांग्रेस 4-4 और शिरोमणि अकाली दल ने 2 वार्डों में जीत हासिल की। पटियाला की 8 वार्डों में आप निर्विरोध जीत चुकी है, जबकि 7 पर अदालत ने रोक लगाई है। अमृतसर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस 48 सीटें लेकर सबसे आगे रही, जबकि आप 24 सीटें लेकर दूसरे स्थान पर रही। यहां भाजपा 9, शियद 4 और 5 वार्डों में आज़ाद उम्मीदवार विजेता बने। लुधियाना में 41 सीटें आप और 30 कांग्रेस को मिली। भाजपा 19 और अकाली दल 2-2 सीटें जीत पाया। जलंधर के 85 वार्डों में आपको 38, कांग्रेस 25 और भाजपा 19 सीटों पर विजयी रही। फगवाड़ा नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने 22, आम आदमी पार्टी ने 12, भाजपा ने 4 और अकाली दल ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की।
बठिंडा जिले में 66.67% वोटिंग हुई। जिले के नगर परिषद रामपुरा फुल के 21 वार्डों में से आम आदमी पार्टी ने 9 वार्डों में जीत दर्ज की। तलवंडी साबो के 15 वार्डों में आप 2 पर आज़ाद और 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। गुरदासपुर में कांग्रेस ने सभी 29 सीटों पर कब्जा बरकरार रखा। पठानकोट की नगर पंचायत नरोट जयमल सिंह पर आप और कांग्रेस में मुकाबला बराबरी का रहा। दोनों दलों ने 5-5 सीटों पर जीत हासिल की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरियाणा के सिरसा जिले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उनके परिवार से मिलकर शोक व्यक्त किया। हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला का शुक्रवार को गुरुग्राम में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। शनिवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर चौटाला परिवार समेत कई हजारों लोग उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित प्रदेश कैबिनेट के मंत्रियों, विधायकों, पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने भी स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला को अपनी श्रद्धांजलि दी। अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि 7 बार विधायक रहना और 5 बार मुख्यमंत्री बनना चौधरी साहब को परिभाषित नहीं करता, बल्कि किसान कल्याण और गांव का विकास उनकी प्राथमिकताएं थी। उनका संकल्प था, उन्होंने कभी अपने ध्येय को नहीं छोड़ा। वे हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ऐसा प्रखर वक्ता, ऐसा स्पष्ट वाद करने वाला व्यक्ति, ऐसा निर्भीक व्यक्ति, ऐसी रीढ़ वाला व्यक्ति ग्रामीण व्यवस्था के प्रति समर्पित रहा है। मेरी तरफ से इनको सच्ची श्रद्धांजलि एक ही होगी कि इन्होंने जो दार्शनिक रूप अपनाया, संकट झेले, व्यवस्था की क्रूरता देखी, वो एक प्रासंगिक है कि किसान को चुनौती कोई भी दे देता है, सब एकत्र हो जाते हैं। इस दौरान कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने भी तेजाखेड़ा फार्म में पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। कुवैत दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री को औपचारिक रूप से बायन पैलेस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। वे कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबिर अल सबा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद पीएम कुवैत के क्राउन प्रिंस सबा अल खालिद अल सबा से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने कुवैत में विशाल भारतीय जनसभा समूह को संबोधित किया। उन्होंने कुवैत के विकास में भारतीय समुदाय की योगदान की भूरी भूरी प्रशंसा की। भारत कुवैत के मजबूत रिश्तों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारा वर्तमान ही नहीं, हमारा अतीत भी हमें जोड़ता है। सभ्यताओं का है, सागर का है, स्नेह का है, व्यापार कारोबार का है। भारत और कुवैत अरब सागर के 2 किनारों पर बसे। हमें सिर्फ डिप्लोमेसी ने ही नहीं कि दिलों ने आपस में जोड़ा है। पीएम ने बीते दिन कुवैत में हुए एक अग्निकांड का उल्लेख किया, जिसमें कई भारतीय शिकार हुए थे। इस दौरान कुवैत सरकार के रवैये को उन्होंने भाई जैसा व्यवहार बताया। पूरी दुनिया में भारतीय युवाओं के कौशल और दबदबे का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कौशल विकास की दिशा में कई बड़े कदम उठाए गए हैं। पीएम ने कहा कि भारत विकास की नई गाथा लिख रहा है। करीब 2 दर्जन देशों के साथ माइग्रेशन और रोजगार से जुड़े समझौते किए। इनमें गल्फ कंट्रीज के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, मॉरिशस, यूके और इटली जैसे देश शामिल हैं। दुनिया के देश भी भारत की स्किल्ड मैन पावर के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। श्री गुरु गोबिंद सिंह के 4 साहिबजादों और माता गुजर कौर सहित चमकौर की लड़ाई में शहादत देने वाले महान शहीदों की याद को समर्पित 3 दिवसीय शहीदी समारोह के आज आखिरी दिन बड़ी संख्या में संगत ने गुरुद्वारा श्री कतलगढ़ साहिब में अरदास करने पहुंच रही है। गुरुद्वारा गढ़ी साहिब, श्री दमदबा साहिब, रंजीतगढ़ साहिब,
ताड़ी साहिब और शहीद बुर्ज साहिब में संगत नतमस्तक हो रही है। शहीदी समारोह के दौरान रागी और कीर्तन जत्थों ने गुरु इतिहास और गुरबाणी से संगत को निहाल किया। शहीदी समारोह के उपलक्ष्य में बीते दिन रक्तदान शिविर भी लगाया गया। अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह और तख्त श्री केशगढ़ साहिब के जथेदार ज्ञानी सुल्तान सिंह ने रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया और उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किए। पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस पठानकोट ने एक गैंगस्टर मॉड्यूल के 2 सदस्यों को हथियारों समेत गिरफ्तार करके मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए गुर्गों की पहचान बटाला के राऊवाल निवासी सुनील कुमार उर्फ आशु और रायमल के दिलप्रीत सिंह उर्फ दिल के तौर पर हुई है। उन्होंने कहा कि आरोपियों से 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन और 14 कारतूस बरामद किए गए। आरोपी सुनील उर्फ आशु आपराधिक रिकॉर्ड वाला आरोपी है और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपियों को अपने हैंडलरों के निर्देश पर अमृतसर के अजनाला इलाके से हथियारों की खेप मिली थी और उन्हें किसी अज्ञात पार्टी को खेप सौंपने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने कहा कि हथियारों के स्रोत का पता लगाने और नेटवर्क में शामिल अन्य संदिग्धों की पहचान करने के लिए जांच जारी है। राजस्थान के जैसलमेर और जीएसटी काउंसिलिंग की 55वीं बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि इसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। जीन थेरेपी को पूरी तरह से जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत पुराने वाहनों की बिक्री पर टैक्स में इजाफा किए जाने पर मुहर लग गई। इसे 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई किसान काली मिर्च और किशमिश को बेचता है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगी। Gene therapy, which is now very critical for life saving, have been totally exempt. The margin value between purchased price and resale price, 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर, on the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. That black pepper, whether fresh green black pepper or dried black pepper and raisins, that is kishmish, when supplied by an agriculturist, is not liable to GST. वित्त मंत्री ने कहा कि बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि बैंकों और एनबीएफसी द्वारा उधारकर्ताओं से वसूले गए जुर्माने पर जीएसटी लागू नहीं होगा। इसके अलावा पेमेंट एग्रीगेटरों को 2000 से कम के लेन देन पर भी जीएसटी से छूट दी जाएगी। जीएसटी काउंसिल ने फैसले लिया कि फोर्टिफाइड चावल के दाने पर एक समान 5% की दर से टैक्स लागू किया जाएगा। मर्चेंट एक्सपोर्ट्स के लिए सेस दरों में भी कटौती की गई है। Less than 2,000 rupees payment are eligible for exemption. No GST is payable on the penal charges levied and collected by banks and NBFCs from borrowers for non-compliance with loan terms. This will be very important for small businesses. सर्दी बढ़ने के साथ ही उत्तर भारत के कई इलाकों में घने कोहरे का असर दिखने लगा है। इससे दिल्ली के पालम विहार और हरियाणा के हिसार जिले में दृश्यता 200 मीटर से भी कम रही। वहीं राजस्थान के चूरू जिले में दृश्यता 0 के आसपास रही। जम्मू कश्मीर के चिल्ले कला में तापमान 6.5 डिग्री गिरकर -8.5 डिग्री पहुंच गया है, जो श्रीनगर में 50 साल में दूसरी सबसे सर्द रात रही। इसी बीच मौसम विभाग ने 25 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सहित पूर्वोत्तर भारत में रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही 26 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कई इलाकों में बारिश होने का भी अनुमान है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।